नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खबर रोजगार के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नवोदय विद्यालय समिति भोपाल रीजन की तरफ से एक रिक्वायरमेंट निकल के सामने आई है। 16 अप्रैल से इसको लेकर के फॉर्म भरा जा रहा है। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी भर्ती है जो 16 अप्रैल से भरा जा रहा है और हमें पता नहीं है, वो भी नवोदय विद्यालय समिति, यानी कि नवोदय समझ सकते हैं कितनी बड़ी अपने आप में एक नाम है। वो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से टीजीटी और पीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट निकाला गया है। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इन दो पोस्टों के लिए नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाली गई, जिसकी कुल पोस्ट 488 होने वाली है। 488 में से टीजीटी के लिए 279 यानी कि 279 सीटें और पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 209 सीटें यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है। और बाकी सारा डिटेल नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें, तो हम आपको उस नोटिफिकेशन पे भी लेके चलेंगे और आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी सारा डिटेल्स है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे नवोदय विद्यालय की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे जो जारी किया गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप खबर रोजगार की इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस भोपाल की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आपके स्क्रीन पर होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंगेजमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ भोपाल रीजन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 यानी 2024 टू 25। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो भर्ती निकल करके आई है ये नवोदय विद्यालय की तरफ से परमानेंट नहीं है। मैं आपको पहले बता दूँ, ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे परमानेंट फिक्स होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको हो सकता है आपकी जो समय सीमा है, जो अवधि होगी, वो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि जो भी हम टीचर की भर्ती लेंगे, इंगेजमेंट ऑफ टीचर करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करेंगे फॉर एकेडमिक ईयर 2024 टू 25। तो ये चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं। और बाकी डिटेल्स हम इस नोटिफिकेशन में नीचे आकर के देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक एक्टिवेट जो है से 16 अप्रैल को हो चुका था और जो कि इसका लास्ट 26 अप्रैल तक चलने वाला है। तो आप आज वीडियो को देख रहे हैं आप 23 अप्रैल को, और यानी कि आपके पास मात्र 3 दिन समय बचा हुआ है। तो आप इसको जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दें। और यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने वाला, यहाँ पे मात्र एक आपका इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू का डेट इन्होंने 16 मई रखा हुआ है। जो फिजिकल मोड पे जो इंटरव्यू होगा वो 16 मई को होगा और जितने भी सारे इंटरव्यूज़ होंगे वो सारे के सारे एमपीज़ में होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। और अभी आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सिर्फ एमपी में, मतलब यानी कि किसी और अदर स्टेट के लिए भी है क्या? तो ये जो रिक्वायरमेंट इसमें निकाली गई, इसमें 3 अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पे भर्ती है। एक आपका एमपी से, एक आपका छत्तीसगढ़ है और तीसरा आपका उड़ीसा है। तो ये 3 स्टेट के लिए नवोदय विद्यालय की समिति की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाली गई है। लेकिन आपका जो भी इंटरव्यू होगा वो एमपी में होने वाला है, तो इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखें। और चलते हैं सीटों को आवंटित को लेकर के। जो सीटें जो अलग अलग कैटेगरीज में बांटी गई हैं वहाँ पे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लेफ़्ट साइड में टीजीटी को लेकर के कुछ सीटें के बारे में डिटेल्स दी गई है। और वहीं अगर आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पे पीजीटी के लिए जो जिस सब्जेक्ट के लिए जो टीचर की रिक्वायरमेंट है वो डाला गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टेट, एमपी, सीजी, उड़ीसा। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, सीजी मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा का उड़ीसा। तो आप यहाँ देख सकते हैं टीजीटी के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो सब्जेक्ट आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, उड़िया, कंप्यूटर साइंस। और वहीं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन,
म्यूज़िक, आर्ट्स और लाइब्रेरियन के भी यहाँ पे पोस्ट दी गई है। वहीं अगर आप पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए यहाँ पे रिक्तियाँ निकाली गई हैं। उन रिक्तियों के लिए आवेदन निकाला गया है। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट के लिए कितने सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। तो अगर आप जिस सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो या आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कि नवोदय विद्यालय में काम करना, टीचिंग लाइन में काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है। भले ही ये नौकरी 1 साल की है, लेकिन आप इसको सिर्फ 1 साल को लेकर के ये मत सोचें। आप ये सोचें कि आप देश की प्रतिष्ठित जो एजुकेशन का जो सिस्टम है नवोदय विद्यालय में, आपको उस नवोदय विद्यालय में काम करने का एक सुनहरा अवसर मिलने वाला है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी के लिए यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सैलरी 2 तरह के डिवाइडेड किया गया है। अगर हम पीजीटी की अगर बात करें, अगर आपका नॉर्मल स्टेशन यानी कि जो जिस विद्यालय में आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग कराया जाता है, और अगर विद्यालय अगर नॉर्मल एरियाज़ में आता है तो वहाँ पे आपकी सैलरी 35,750 पर मंथ होने वाली है। वहीं अगर पीजीटी में अगर कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा है, थोड़ा हार्ड स्टेशन है, तो वहाँ पे 42,250 रुपया पर मंथ सैलरी रखी गई है। वहीं टीजीटी की बात करें तो नॉर्मल स्टेशन में 34,125 रुपये पर मंथ और हार्ड स्टेशन में 40,625 रुपया पर मंथ की यहाँ पे सैलरी रखी गई है। अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए मैक्सिमम 50 ईयर्स यानी कि 50 साल उम्र सीमा रखी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपका जो ज्वाइनिंग होगा, जो भर्ती आपकी जो होगी, वो मात्र फिज़िकल इंटरव्यू के द्वारा होने वाला है। यहाँ पे कोई किसी का सीबीटी नहीं होने वाला है। आप इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू अगर आपका क्लियर होता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, अगर पीजीटी के लिए बात करें, जो पीजीटी टीचर होंगे उनके लिए, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए इंडिया के किसी भी एनसीईआरटी और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, और कम से कम आपका जो मार्क्स होना चाहिए 50% होना चाहिए। 50% से नीचे अगर आपका मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ आपके पास टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और रेसिडेंटल स्कूल का भी वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस में नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। वहीं अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी मांगा गया है, जिसमें साथ ही जिसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो जैसा कि आपने नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको आपने देखा और आपने समझा कि कुल कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया, क्या सैलरी होने वाली है, एज लिमिट क्या है। उन सारी चीज़ों का हमने आपके साथ जानकारी साझा की हो और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भविष्य में आने वाली हर तरह की भर्तियों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।